आखिर क्या होती है 2 जून की रोटी, जिसके ऊपर लिखे गए हैं इतने डायलॉग और कहावतें, और किसी दूसरे इंसान के छूने पर क्यों होती है गुदगुदी? क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष यात्री अपने साथ स्पेस में क्या क्या सामान ले जाते हैं? और आज आप उस कुत्ते के बारे में जानेंगे जो हर महीने 35,000 रुपए की सैलरी लेता है। तो चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट से भरा ये मजेदार वीडियो। फैक्ट नंबर 1, आपने अक्सर सुना होगा कि पैदल चलना सेहत के लिए लाभदायक होता है, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शारीरिक मोटापा नहीं बढ़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैदल चलना सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि इंसान के पैदल चलने से उसके दिमाग में नेटवर्क की सक्रियता बेहतर होती है, जिससे उसके सोचने और समझने की क्षमता में विकास होता है। खासतौर से बुजुर्गों के लिए पैदल चलना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, जिससे उन्हें सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। वहीं जिन लोगों को डिप्रेशन और अल्जाइमर जैसी समस्याएं होती हैं, उनके लिए भी पैदल चलना लाभदायक होता है, क्योंकि इससे दिमाग को अच्छी तरह से काम करने में मदद मिलती है और एक तरह से उसकी भी कसरत होती है। अगर कोई व्यक्ति रोजाना पैदल चलता है तो उसकी मेमोरी तेज होती है और वो चीजों को जल्दी नहीं भूलता है। इसके अलावा दिमाग में खून का प्रवाह भी बेहतर होता है, जिससे नसों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है और मस्तिष्क संबंधित बीमारियां नहीं होती हैं। फैक्ट नंबर 2, एक तरफ जहां दुनिया भर में कई लोग मनपसंद जॉब ना मिलने की वजह से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व में एक ऐसा कुत्ता भी है जो हर महीने 35,000 रुपए की कमाई करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस कुत्ते का नाम बिग ब्यूटी है, जो साउथ चाइना की एक कंपनी में सिक्योरिटी कैप्टन की पोस्ट पर काम करता है। ये कंपनी पालतू जानवरों के लिए विभिन्न उत्पाद तैयार करती है, जिन्हें बिग ब्यूटी के ऊपर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये कुत्ता गेट पर खड़े होकर सुरक्षा निगरानी करता है और चूहों को बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने से रोकता है, जिसके बदले कंपनी बिग ब्यूटी को हर महीने 35,000 रुपए सैलरी देती है। ये दुनिया का पहला सैलरीड एम्प्लॉय जानवर है जो इंसानों की तरह डेली ऑफिस जाता है और अपने काम के घंटे पूरे होने पर वापस घर लौटता है। बताया जाता है कि उस कुत्ते का मालिक पहले कंपनी में डोरमैन की नौकरी करता था, लेकिन एक दिन मालिक की अचानक मौत हो गई थी, जिसके बाद कंपनी ने बिग ब्यूटी को नौकरी पर रख लिया था। फैक्ट नंबर 3, आज के समय में शराब पीना बहुत ही आम बात हो गई है, जिसकी वजह से लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए विभिन्न कंपनियां शराब बनाने और बेचने का काम करती हैं। दुनिया भर में शराब बनाने के तरीके अलग अलग होते हैं, जबकि इसके लिए विभिन्न चीजों का यूज किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर एक ऐसी शराब भी थी जिसे लकड़ी का इस्तेमाल करके बनाया जाता था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जापान के ताहोका में सिदार नाम के पेड़ का इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जाता था, जिसे सबसे पहली बार साल 1600 में लगाया गया था। इस पेड़ से एक सफेद रंग का तरल पदार्थ निकलता है, जिसका इस्तेमाल अल्कोहल बनाने में किया जाता था। वैसे 1900 के दशक तक जापान के लोगों को ये पता नहीं था कि सिदार के पेड़ से निकलने वाले तरल पदार्थ को शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जब लोगों ने उस तरल पदार्थ को इकट्ठा करना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि इसका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जा सकता है। हालांकि पेड़ से निकलने वाले तरल पदार्थ को सीधा नहीं पिया जा सकता है, क्योंकि वो शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद एक जापानी एक्सपर्ट आत्सुका ने पेड़ की लकड़ी से एथेनॉल बनाने का तरीका ढूंढ लिया था, जिसका इस्तेमाल आज बियर, वोदका और वाइन जैसे अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए लकड़ी को पीसकर उसका पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसमें एंजाइम और यीस्ट मिलाकर उसे फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद जो तरल पदार्थ मिलता है उसमें 15% अल्कोहल होता है। इस तरह जापान में पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करके शराब बनाई जाती है, जो कि एक पुराना पारंपरिक तरीका है, और इस तरीके से तैयार की गई शराब की कीमत काफी ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 4, 2 जून की रोटी। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों या फिल्मों में किसी एक्टर के मुंह से ये डायलॉग जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये 2 जून की रोटी क्या होता है और इसका जून के महीने से कोई ताल्लुक है या नहीं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि 2 जून की रोटी का मतलब जून महीने से बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि यहाँ जून शब्द का अर्थ वक्त होता है। 2 जून यानी 2 वक्त की रोटी, जिसका इस्तेमाल सुबह और रात के खाने के लिए किया जाता है। वहीं अगर इस शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी खोज की जाए तो पता चलता है कि हिंदी के लेखकों ने अपनी किताबों में 2 जून शब्द का इस्तेमाल किया था। ये शब्द महंगाई भरे दौर में गरीब परिवारों के मुश्किल से होने वाले गुजारे की तरफ इशारा करता है। इस
इसलिए लोग ये कहते हैं कि उस व्यक्ति को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती है। वहीं बीते समय के साथ इस शब्द का इस्तेमाल कहावतों के लिए किया जाने लगा था, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा फेमस हो गया। फैक्ट नंबर 5, भारत में गर्मी का सीजन शुरू होने का मतलब बाजार में आम की अलग अलग किस्मों का दिखाई देना है, जो बहुत ही मीठा और रसीला फल होता है। वैसे तो दुनिया भर में आम की कई किस्मों की खेती की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी कोयले की तरह दिखाई देने वाले काले आम के बारे में सुना है? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि इस काले आम को ब्लैकी मैंगो के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से जमैका में उगता है। इस आम का बाहरी छिलका काला होता है, जबकि इसका अंदरूनी गूदा बिल्कुल पीला और रसीला होता है। ब्लैकी मैंगो का छिलका बहुत ही चमकदार और खूबसूरत दिखाई देता है, जिसे पहली बार देखने पर कोई भी धोखा खा जाएगा। हालांकि इस काले आम की खेती बहुत ही कम होती है, इसलिए मार्केट में इसकी कीमत भी काफी ज्यादा है और ये आम सामान्य आम के मुकाबले ज्यादा मीठा और रसीला होता है। फैक्ट नंबर 6, जिस तरह हवाई जहाज, ट्रेन या बस में सफर करने के दौरान यात्री अपने साथ जरूरी सामान ले जाते हैं, ठीक उसी तरह अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को भी अपने साथ निजी सामान ले जाने की अनुमति होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष यात्री अपने साथ क्या सामान लेकर जाते हैं और उसकी क्या मात्रा तय की गई है? दरअसल शुरुआती दौर में स्पेस में जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को एक पर्सनल प्रेफरेंस किट यानी PPK दिया जाता था, जिसमें उनका कोलगेट, ब्रश और फेस वॉश जैसा निजी सामान होता था और उसका वजन सिर्फ 682 ग्राम के आसपास होता था। लेकिन बीते समय के साथ स्पेस क्राफ्ट को आधुनिक बनाया जाने लगा, जिसकी वजह से स्पेस यात्रियों को इस तरह का छोटा मोटा सामान अपने साथ कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हालांकि वर्तमान समय में अंतरिक्ष यात्री अपने साथ क्रू केयर पैकेज लेकर जाते हैं, जिसमें टीम के सदस्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाले टूल्स होते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्री अपने साथ किताबें, CD और धार्मिक सामान ले जा सकते हैं, जबकि वो छुट्टी के समय खेलकूद की चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं। अंतरिक्ष में जूतों की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को मोजे पहनना अनिवार्य होता है, लिहाजा वो अपने साथ मोजों की जोड़ी लेकर जाते हैं, जिससे उन्हें स्पेस में रहने में आसानी होती है। अब तो इन सामानों को अंतरिक्ष यात्रा खत्म होने के बाद सामान्य लोगों को ऊंची कीमत पर बेच दिया जाता है, जिसमें शेविंग और कटिंग किट भी शामिल होती है। फैक्ट नंबर 7, हम इंसानों का शरीर किसी पहेली से कम नहीं है, जिसे वैज्ञानिक सालों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कभी न कभी इस बात को नोटिस किया होगा कि जब कोई दूसरा इंसान हमें छूता है तो हमें गुदगुदी और हंसी का एहसास होता है। वहीं अगर हम खुद अपने आप को टच करते हैं तो इस तरह का कोई अनुभव नहीं होता है। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर दूसरे के छूने पर गुदगुदी और हंसी क्यों आती है? तो हम आपको बता दें कि इसके लिए हमारा ब्रेन जिम्मेदार होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि इंसान का दिमाग अपने और दूसरे के हाथों में आसानी से अंतर पहचान लेता है, जिसकी वजह से जब कोई दूसरा व्यक्ति हमें छूता है तो हमें तुरंत गुदगुदी और हंसी का एहसास होने लगता है। ये गुदगुदी दिमाग के 2 हिस्सों को सक्रिय करती है, जिसमें पहला हिस्सा स्पर्श को समझता है और दूसरा हिस्सा खुशी का एहसास दिलाता है। वहीं जब इंसान खुद को अपने आप गुदगुदी लगाने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग को पहले से ही अपने शरीर का टच पता होता है। इस वजह से दिमाग के वो दोनों हिस्से सक्रिय नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमें खुद से गुदगुदी या हंसी का एहसास नहीं होता है। आपको बता दें कि इंसान की तरह ही चूहे को भी गुदगुदी का एहसास होता है और इस प्रक्रिया को लेकर चूहे का दिमाग भी सेम हमारी तरह काम करता है। यानी अगर चूहे को कोई दूसरा व्यक्ति या जीव गुदगुदी लगाता है तो वो तुरंत उछल कूद करने लगता है। वहीं अगर वो खुद को गुदगुदी लगाने की कोशिश करता है तो उस स्थिति में उसे किसी भी तरह की हंसी या खुशी का एहसास नहीं होता है। फैक्ट नंबर 8, ये तो हम सभी जानते हैं कि समुद्र से धरती पर स्तनधारी जीव की शुरुआत का श्रेय मछलियों को दिया जाता है, जिन्होंने पानी से बाहर निकलकर एक नए तरह के जीवन की शुरुआत की थी। अब तक हम सभी ये मानते थे कि जीवन को पनपने या फिर मछलियों को विकसित होने में करोड़ों साल का वक्त लगता है, जिसके तहत उनकी शारीरिक बनावट, खान पान और रहन सहन में बदलाव देखने को मिलते हैं। लेकिन हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चलता है कि मछलियों के विकास क्रम में करोड़ों साल की नहीं बल्कि कुछ दशकों का समय लगता है। दरअसल बीते कुछ सालों में मछलियों की कई प्रजातियों का तेजी से शिकार किया जा रहा था,
जिससे उनकी विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने पाया कि जितनी तेजी के साथ मछलियों का शिकार होता है, ठीक उसी तेजी के साथ उनका दोबारा से विकास भी हो जाता है। इस शोध से ये भी पता चलता है कि ज्यादा शिकार की वजह से कॉड फिश के शरीर में तेजी से बदलाव आए थे, क्योंकि उन्होंने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए युवा अवस्था में ही अपने आकार को छोटा कर लिया था। इससे उन्हें आसानी से पकड़ा नहीं जाता था, जबकि वो कम उम्र में ही परिपक्व हो जाती थी, जिससे नर और मादा के बीच प्रजनन बढ़ने से मछलियों की संख्या में इजाफा होने लगा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि मछलियां अपने आप को जिंदा रखने के लिए बहुत तेजी के साथ विकास क्रम को फॉलो करती हैं, जिसे अच्छी तरह से समझने में इंसान को लंबा वक्त लग सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।